अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 8, माँ कह एक कहानी भाग 1। यानी कि आज हम इकाई 8 माँ कह एक कहानी की शुरुआत करेंगे। ये देखिए, ये है हमारी इकाई 8 माँ कह एक कहानी। इस काव्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लेखक परिचय। इस इकाई यानी इस काव्य के लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चीरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया। खड़ी बोली हिंदी में आरंभिक अन्यायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। लेखक परिचय के बाद अब हम क्या देखेंगे? अब हम विषय प्रवेश देखेंगे। विषय प्रवेश। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित हैं। इनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच हुआ था। सिद्धार्थ की आगे चलकर बुद्ध ही कहलाए। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध कहलाए। यानी कि सिद्धार्थ अब किस नाम से जाने जाते हैं? बुद्ध नाम से जाने जाते हैं। अब हम सबसे विषय प्रवेश के बाद क्या देखेंगे? नए शब्द जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। देखिए, कहानी, छोटी, बेटी, मानधन, उपवन, भ्रमण, मनमानी, सुरभि, वर्ण, झलमल, हिमबिंदु, झोंके, लहराता, सहसा, विदग्ध, सदैव, निरपराध और भक्षा। ये हमारे नए शब्द भी यहीं पे पूर्ण हुए। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ ये भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। देखिए, सुरभि यानी सुगंध, झलमल यानी चमक, शर यानी तीर, पक्षी यानी पंखी, आघेटक यानी शिकारी और आहट यानी चोट खाया हुआ। शब्दार्थ के बाद अब हम काव्य की समझूती देखेंगे। ध्यान दीजिए। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ पे
बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तब माता कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ रखा है? कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। चेटी चेटी यानी सेविका। ये सेविका मुझे कहती है कि तू यानी माता से कहता है कि आप मेरी नानी की बेटी हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी यानी हे माता लेटी लेटी तू मुझे कहानी सुना कि एक राजा था या रानी। तू है हठी मान धन मेरा सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे जहाँ सुरभि मन माने। तू है हठी मानधन मेरे यानी तू मेरा जिद्दी हठी बालक है। तो सुन उपवन यानी बगीचे बगीचे में बड़े सवेरे तात तात यानी पिता तेरे पिता भ्रमण यानी भ्रमण कर रहे थे वहाँ पे घूम रहे थे। जहाँ सुरभि मन माने सुरभि यानी सुगंध जहाँ चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मन माने हाँ माँ यही कहानी यानी कि बालक कहता है कि सुगंध ही सुगंध। हाँ माँ हाँ मुझे यही कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे झलमल कर हिमबिंदु झीले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे लहराता था पानी। वर्ण वर्ण के फूल यानी अलग अलग रूप रंग के अलग अलग तरह के फूल खिले थे। वहाँ पे हर तरह के फूल थे। हिम बिंदु झीले थे यानी ओस की बूंदे फूलों पर गिरी थी। हल्के हल्के हवा के झोंके से उन ओस की बूंदों का पानी लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी पानी लहराता था। हाँ माँ हाँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर में सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिदद होकर खगचर से हुई पक्ष की हानि। गाते थे खग कलकल यानी वहाँ पे सब पक्षी कल कल कर गाते थे पेड़ पर बैठकर गुनगुना रहे थे। सहसा यानी अचानक ऊपर से एक हंस गिरा। बिदद होकर यानी के घायल होकर उसकी घायल हुआ था इसलिए उसकी हानि हुई थी। हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। पक्षी को हानि हुई वो घायल हो गया। कितनी दया भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया नया जन्म सा उसने पाया। कितने में आखिर तक आया लक्ष्य सिद्धि का माने। चौंक उन्होंने उठाया यानी तेरे पिता ने एकदम चौंक कर उस हंस को उठा लिया। कहा अपनी गोद में उसे हाथ फेराने लगे तो मानो के हंस को लगा कि उसका नया जन्म हुआ। इतने में आखिर तक आया। आखिर तक यानी शिकारी। इतने में वहाँ शिकारी आ पहुंचा। लक्ष्य सिद्धि का माने उसने जो हंस को घायल किया था उससे वो हंस उसे लेने आया था। हंस को वो लेना चाहता था क्योंकि उसका शिकार उस शिकारी ने किया था। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी यानी कि एक पक्षी को घायल करके उसने अपनी सिद्धि मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षे यानी कि आखिर तक ने शिकारी ने अपना शिकार किया हुआ पक्षी मांगा परंतु तेरे पिता तो उसके रक्षक थे।
तब उसने जो था खग बख्शी हठ करने की ठानी। तब उस शिकारी ने हंस लेने के लिए हठ यानी जिद करने की ठानी। वो अपना शिकार किया हुआ हंस लेने के लिए जिद कर रहा था। हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, यानी जिद करने की, बहस करने की ठानी। अब तो ये कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जाने। अब दोनों के बीच में सदय और निर्दय, अच्छे और बुरे का विवाद होने लगा। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों अपनी अपनी तरफ से जिद कर रहे थे। इसलिए अब यह बात न्यायालय तक पहुंच गई। सभी ने इस बारे में सुना, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी, लोगों तक पहुंच गई, सभी ने इस बात को सुन लिया। व्यापक हुई कहानी यानी अब कहानी व्यापक हो चली है। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। तब माता राहुल से कहती है कि हे पुत्र राहुल, तू ही इसका निर्णय कर कि न्यायालय में न्याय को किसका पक्ष लेना चाहिए। तू निर्भय होकर यानी बिना डरे इसका फैसला कर। मैं तेरी भी बात सुन लूं कि तू क्या कहना चाहता है। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ मैं आपको क्या सुना, मैं तो आपसे यह कहानी सुन रहा था। कोई निरपराधी को मारे तो को क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया की दानी। यानी राहुल कहता है कि कोई निरपराधी को मारे यानी अपराध बिना किसी बेकसूर को कोई मारे तो कोई दूसरा उसकी मदद क्यों न करे। रक्षक पर भक्षक को वारे यानी कि रक्षक के ऊपर भक्षक पर रक्षक की जीत होनी चाहिए। न्याय दया की दानी यानी न्यायालय न्याय की देवी है, उसे न्याय ही करना चाहिए। भक्षक पर रक्षक की ही जीत होनी चाहिए यानी कि जिसने रक्षा की है वही जीतना चाहिए। न्याय दया की दानी, तूने सुनी कहानी। न्याय दया की दानी, हाँ न्यायालय न्याय करता है जो दया की देवी है, इसलिए तूने जो कहानी सुनी वो बिल्कुल सही सुनी। हमारी यह काव्य समझूती भी यहीं पे पूर्ण होती है। हमने आगे जो नए शब्द और शब्दार्थ देखे वो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए एक एक बार हिंदी की कॉपी में लिखना है। इसके बाद के तास में हम स्वाध्याय और प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।